ठीक सर। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो लेटेस्ट स्टेटस है कोरोना का, अभी तक 8,348 सैंपल लिया गया है, जिसमें 496 कंफर्म्ड पॉजिटिव केस है और 363 लोग 363 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। 129 लोग अभी भी एक्टिव केस हैं, 129। 7 लोगों का डेथ रिपोर्टेड है, जो कोरोना भी उसमें एक कारण है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14 तारीख का रिपोर्ट है कि कुल लोगों का कल के डेट में 2513 लोगों का जांच हुआ, जिसमें 2257 मास्क लगाए पाए गए, 256 लोग बिना मास्क के पाए गए और उनसे 12,800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया और सबको मास्क भी दिया गया इसके बदले। अभी एक जो नया प्रोविज़न आया है उसमें यह है कि अब जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो घर में रहना चाहते हैं तो घर में रह सकते हैं। जैसे ही उनका पॉजिटिव आएगा उनके मोबाइल पे मैसेज भी जाएगा और उनसे यहाँ से फ़ोन करके पूछा जाएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ऑनलाइन भी वो अप्लाई कर सकते हैं कि अब घर पे रहना चाहते हैं। वो फैसिलिटी अभी नहीं है, अभी फ़ोन से हम लोग पूछ लेंगे। अगर वो घर पे रहना चाहते हैं, पॉजिटिव केस है, तो चेक कर लिया जाएगा कि घर पे उनका पर्याप्त आइसोलेशन का व्यवस्था है कि नहीं। अगर ये मानना है कि उनके घर पे पर्याप्त व्यवस्था है, घर के मेंबर्स को वो अलग रख सकते हैं, तो उनको घर पे छोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना नहीं हो। अगर प्रशासन को लगेगा कि उनका कोई बीमारी है, कोई और कोमॉर्बिडिटी है, कोई और बीमारी है, या फिर घर में रखना एकदम पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में रिक्वेस्ट को मना करते हुए उनको आइसोलेशन में भी शिफ्ट किया जाएगा। अगर वो खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाए, उस केस में भी उनको आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाएगा। और अगर वो घर में रहना चाहते हैं तो उनको घर में रहने का भी परमिशन दिया जाएगा। तो ये कल डिसीजन हुआ है, तो आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं। इसके अलावा कल से लॉकडाउन है पूरे बिहार में, तो इस ज़िले में भी लॉकडाउन एप्लीकेबल होगा। उसका हम डिटेल बता देते हैं कि जो मेन एक्सेप्शंस हैं जिनको छूट दिया जा रहा है, तो ऑफिसेज़ के बारे में आप अवगत हैं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं, ब्लॉक ऑफिसेज़ हैं, जितनी इमरजेंसी सेवाएं हैं, फायर हो गई, फ़ोन हो गई, बिजली हो गई, वाटर सप्लाई, साफ़ सफाई, हेल्थ, फूड एंड सिविल सप्लाई, जितने भी सरकारी सेवाएं हैं, ये सभी इस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट सारी सेवाएं इस लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी, चाहे वो हॉस्पिटल हो, डिस्पेंसरी हो, क्लिनिक हो, नर्सिंग होम हो, या फिर मेडिकल का दुकान हो, या फिर उसके इक्विपमेंट का दुकान हो, टेस्टिंग लैब हो। अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं पड़ता है तो सारा इस रिस्ट्रिक्शन से मुक्त रहेगा, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन से मुक्त रहेगा, प्राइवेट और सरकारी दोनों। उसके अलावा जितनी मार्केट और दुकान हैं, कमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट, वो सारी बंद रहेंगी। उनका एक्सेप्शन जो है, पहला है राशन की दुकान, जिसमें पीडीएस दुकान भी शामिल है, खाद्य सामग्री की दुकान, फल सब्जी की दुकान, दूध, दही और इससे संबंधित प्रोडक्ट की दुकान, मांस, मछली, अंडा, चिकन आदि की दुकान, पशु चारा की दुकान, सभी कृषि इनपुट की दुकान। कृषि इनपुट में आपका खाद, बीज, कृषि के मशीनरी सारे हो जाएंगे, तो ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, ये सब भी सारे खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इससे मुक्त रहेंगे, इस रिस्ट्रिक्शन से। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विस, आईटी से रिलेटेड सर्विस, ये सब इससे मुक्त रहेंगे। लेकिन जितना पॉसिबल हो सके घर से वर्क फ्रॉम होम इनकरेज करना है। ई कॉमर्स पूरी तरह से फ्री है इस बैन से, यानी कि जितने भी ई कॉमर्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न या अन्य जितनी भी एजेंसीज हैं, सारी मुक्त रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल और स्टोरेज आउटलेट जितने हैं वो सारे मुक्त रहेंगे। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट और सर्विस भी इससे मुक्त रहेंगी। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, ये सब सारे मुक्त रहेंगे।
प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म अगर कोई चलता है तो उसकी भी, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी सेवाएं खुली रहेंगी। होटल, लॉज और मोटल ये खुला रहेगा, होम डिलीवरी अलाउ किया गया है। जितने रिपेयर और मेंटेनेंस एक्टिविटी हैं, गैरेज हो गए, अन्य पार्ट्स हो गए, मोबाइल रिपेयर हो गए, ये सारे अलाउ किए गए हैं, ये लॉकडाउन से मुक्त हैं। सभी तरह के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट लॉकडाउन से मुक्त किए गए हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इनका पालन करना है। ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड है, समय समय पर जो गाइडलाइंस आता है एरोप्लेन का, रेलवेज़ का, वो संबंधित मिनिस्ट्री द्वारा आता है, तो उनके हिसाब से वो चलेगा। जैसे अभी फंक्शनल है तो वो फंक्शनल रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा फंक्शनल रहेगा, उसको रोक नहीं लगाया गया है। थ्रू आउट बिहार में टैक्सी और ऑटो रिक्शा अलाउड है। प्राइवेट व्हीकल्स को जो जो एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं उसके लिए प्राइवेट व्हीकल्स भी परमिटेड हैं। जैसे कि जितने तरह के ऑफिसेज खुले हैं, तो लोगों को अगर प्राइवेट व्हीकल से अपने ऑफिसेज जाना है, बैंक जाना है, या मेडिकल दुकान खोली है तो दुकान खोलने जाना है, या मेडिकल सामान लाने जाना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउड है तो उससे रिलेटेड निकलना है। तो जो परमिटेड एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउ किए जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं अलाउ किए जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट सभी तरह का अलाउड है, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, खाद्य सामग्री हो गया, अन्य अनाज हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, सभी तरह का गुड्स ट्रांसपोर्ट अलाउड है। गवर्नमेंट व्हीकल सभी तरह के अलाउड हैं। सभी एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स भी अलाउ किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सभी चालू रहेगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ रहेगी। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड दुकान जितने हैं, गिट्टी, छड़, ईंटा, बालू, इन सब के दुकान, सीमेंट, ये सारे दुकान भी खुले रहेंगे। कृषि रिलेटेड जितने दुकान हैं वो खुले रहेंगे, चाहे खाद हो, बीज हो, कृषि इम्प्लीमेंट्स हो, सारे दुकान खुले रहेंगे और उनसे रिलेटेड मूवमेंट भी अलाउड रहेगा। सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, ये सारे बंद रहेंगे। सिर्फ ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग अलाउड है, जो पहले से भी था। सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जितना भी पूजा के स्थल हैं, सभी बंद रहेंगे पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए सभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। किसी भी तरह का रिलीजियस गैदरिंग का परमिशन नहीं है, और ये किसी एक्सेप्शन के साथ नहीं है। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग का परमिशन नहीं दिया जाएगा। उसी तरह किसी भी तरह का सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन या गैदरिंग अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसमें सारा एक्टिविटी इंक्लूड कर लिया गया है जो गैदरिंग से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, खेलकूद, सारा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को खोलने दिया जाएगा, लेकिन उसमें स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक नहीं होने चाहिए। लोग वहाँ प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, दर्शक नहीं अलाउड हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में। और ये ऑर्डर जो है 31 जुलाई तक के लिए एक्टिव है। ये हमारा लॉकडाउन ऑर्डर है। हम लोग अलग अलग शहर के लिए, गांव के लिए, सभी एरियाज़ के लिए हम लोग गश्ती दल भी गठित कर रहे हैं ताकि घूम घूम के लगातार इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। बैंड तो दो ही चीज़ पर रहा है, इसका मतलब ये कोचिंग संस्थान और एक हो गया पूजा। हाँ नहीं, और बाकी दुकानें भी बंद हो गई ना, जैसे आपका कपड़े उपड़े की दुकान, वो सब बंद रहेगी। जो एक से नहीं, टाइमिंग हम लोग निर्धारित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग निर्धारित करने से भीड़ ज़्यादा होती है। जब जो टाइमिंग बस अलाउड नहीं है। शादी विवाह में जो 50 आदमी का परमिशन लास्ट टाइम दिया गया था, हाँ उसका क्या था? नहीं, वो अभी बंद है, वो अभी बंद है। उसमें बताए ना, सभी तरह की गैदरिंग बंद है। और गैदरिंग में आपका है सोशल, शादी विवाह सोशल गैदरिंग हो गई, पॉलिटिकल नहीं होगा, स्पोर्ट्स नहीं होगा, एंटरटेनमेंट नहीं होगा, एकेडमिक नहीं होगा, कल्चरल नहीं होगा, रिलीजियस भी नहीं होगा, फंक्शंस एंड गैदरिंग्स। हाँ अच्छा, दिया हुआ इसका। हाँ, इसमें तो नहीं है। ठीक है,
अच्छा, एक और गाइडलाइन है जिसमें मैरिज का अलाउड है, ये मेरा मिस हो गया था, अभी आप लोगों को बता देते हैं। मैरिज रिलेटेड गैदरिंग्स 50 गेस्ट के साथ और फ्यूनरल जो होता है वो 20 लोगों के साथ, ये अलाउड है। तो मैरिज और फ्यूनरल अलाउड है, 50 गेस्ट और 20 लोगों के साथ फ्यूनरल। उनके लिए कोई परमिशन भी देना होगा? नहीं, ये तो पहले से हम लोग ऑर्डर दिए हुए हैं कि संबंधित थाना को इन्फॉर्म करेंगे और उनको बताएंगे, ये पहले से कहा हुआ है। ऑटो तो चलेगी सर ना? हाँ, ऑटो टैक्सी सब अलाउड है, बस अलाउड नहीं है। का मूवमेंट होता रहेगा। हाँ, जो अलाउड है उसमें मूवमेंट होगा। और फाइनल है हमारा नदी का बता दें, उसके बाद फिर एसपी साहब आप लोग को बताएंगे। नदी का जो हमारा लेवल है, बूढ़ी गंडक का समस्तीपुर रेल पुल पे 45.73 है खतरे का जलस्तर, अभी 44.10 है। रोसड़ा पर बूढ़ी गंडक का 42.63 है, अभी 41.38 है। दोनों राइज कर रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से राइज नहीं कर रहा है। और अब संभावना है कि आज के बाद, क्योंकि ऊपर में भी अब पानी थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेंजर लेवल नहीं क्रॉस करेगा। गंगा का हम लोग सरारी घाट मोहनपुर पे लेते हैं, 45.5 है इसका डेंजर लेवल, अभी 44.85 है। काफ़ी तेज़ी से कल तक राइज किया था। कल रात से अभी तक थोड़ा सा राइज होने का रेट कम हुआ है। राइज तो हो ही रहा है, लेकिन राइज होने का रेट थोड़ा सा कम हुआ है कल रात से अभी तक। तो हम लोग इसमें भी उम्मीद करते हैं कि डेंजर लेवल क्रॉस नहीं करना चाहिए गंगा को भी, क्योंकि इलाहाबाद तक वहाँ तक कांस्टेंट हो चुकी है गंगा। तो इलाहाबाद के बाद क्योंकि बिहार में अन्य नदियाँ भी आती हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा राइज अभी हो रहा है। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गंगा भी डेंजर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। बागमती का काफ़ी तेज़ी से राइज हुआ है, 45.72 था, आज डेंजर है, आज सुबह 45.16 है। यानी कि अभी लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास है डेंजर से, 50 या 46 सेंटीमीटर दूर है डेंजर से। तो ये डेंजर के आसपास पहुंचेगी बागमती। तो इसके लिए हम लोग रेडी हैं। बागमती के कुछ निचले इलाकों में जहां हर बार पानी आता था, बिथान का कुछ एरिया है और सिंगिया का कुछ एरिया है, तो इन इलाकों में खेतों में विशेष करके पानी आया है। तो हम खुद गए भी थे, बिथान जा कर के देखे हैं। अभी कोई चिंता की बात नहीं है, लोगों से मेरी बात हुई है तो वो अभ्यस्त हैं, हर बार खेतों में पानी आता है। हम लोग नाव वहाँ अवेलेबल करा दिए। नाव अभी चल नहीं पा रहा है क्योंकि इतना पानी नहीं है कि खेतों वगैरह में भी नाव चल पाए। अभी नाव नदी में ही चल पा रहा है, बाकी एरियाज़ में उतना पानी नहीं है कि नाव चलाने की आवश्यकता पड़े। हम लोग एकदम रेडी हैं। नाव को हम लोगों ने एक्वायर भी कर लिया है कि जैसे ही लोग उसको चलाएंगे तो वो सरकारी नाव होगी, इनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी रेट पे चलेगा। लेकिन अभी वहाँ वैसी रिक्वायरमेंट नहीं पाई गई है। सभी लोग अलर्ट हैं, जैसे ही कोई आवश्यकता होगी हम लोग कम्युनिटी किचन वगैरह भी चलाएंगे, लेकिन अभी वैसी कोई आवश्यकता नहीं बताई गई। हम लोग का SDRF जो टीम मिला था उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक कल्याणपुर भेज दिया है, जो वहाँ चकमहसी के आसपास वहाँ पर है वो तैनात, और दूसरी जो टीम है SDRF की उसको हम लोगों ने रोसड़ा भेज दिया है, ताकि बिथान सिंगिया में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वो लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। तो उनको भी अभी उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, वो लोग भी एकदम रेडी पोजीशन में। तो SP साहब बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोग को जो पूछना होगा। नदी है जमुआरी, वो अवैध कब्जों से पूरा बंद पड़ा। हाँ, इससे वो अगर चालू हो जाए तो हमें लगता है बाढ़ का पानी इधर उधर ना जाए। देखिए, ऐसे हम लोग स्लुइस गेट नहीं खोल सकते हैं। जमुआरी नदी का रिजुवनेशन का हम लोगों ने एक योजना बनाया था। जमुआरी और उससे अटैच्ड नून नदी है, उसी के थ्रू पानी जाता है। तो दलसिंह सराय हम गए थे मीटिंग में, तो वहाँ लोगों ने ये प्रश्न उठाया था।